Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhya Sharma. I am intern at Solan Homeopathic Medical College and Hospital. और आज हम बात करेंगे that why I chose homeopathy, why I chose Solan Homeopathic Medical College. और ये काफ़ी पुराने भी कमेंट्स आए हुए हैं। रूम टूर के टाइम पे भी बोला था कि कॉलेज टूर भी दो, तो कॉलेज टूर की वीडियो भी जल्दी आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। So let's start the video now. तो हमारे टाइम पे एक एग्ज़ाम होता था आयुष का, HPU करवाता था और वो अलग एग्ज़ाम होता था, नीट से अलग एग्ज़ाम होता था, हम उसमें अपीयर हुए थे। लास्ट मोमेंट तक आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि आयुर्वेदा और होम्योपैथी। तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, थोड़ा पर्सनल सोच के कि घर के नज़दीक कॉलेज है और वहाँ पे जो ऑलरेडी एडमिशन के लिए लोग बैठे थे, कॉलेज की तरफ से जो लोग आए थे वो काफ़ी स्वीट थे, काफ़ी अच्छे से गाइड कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, पर उन्होंने इतना कहा कि एक बार कंपेयर कर लो, अब खुद से कंपेयर कर लो कि आपको क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है। आई टुक एडमिशन इन होम्योपैथी। सोलन होम्योपैथिक कॉलेज इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये हमारा इकलौता कॉलेज था हिमाचल का। मेरे लिए ये रीज़न था। आज दिन तक मैं जितने लोगों से अपने कॉलेज के मिली हूँ, लोग यही कहते हैं कि हमारा रीज़न था कि ये शिमला के इतने नज़दीक है ना, और इतनी खूबसूरत वादियों में है। इन हाईवे है, वहाँ से हमारा कॉलेज देखने की कोशिश करोगे नहीं दिखेगा, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है। हमारा कॉलेज सिर्फ एक जगह से दिखता है, अपना कॉलेज की राइट साइड से सिर्फ आप उसे देख सकते हो। अभी कुछ दिनों पहले नीट का रिज़ल्ट आया है, 720 अब बाई 720 टॉपर के मार्क्स हैं। और हिमाचल में आई स्टिल रिमेंबर हमारे सीनियर्स जिनकी एडमिशन 400 मार्क्स में भी हुई है ना, और हमारे खुद के क्लासमेट जिनकी एडमिशन 450 420 इतने नंबरों में भी हुई है। आज की डेट में हिमाचल जैसे जगह में जहाँ पे कट ऑफ हमेशा लो जाती है, वहाँ पे भी 550 कट ऑफ मिनिमम मुझे लगता है इस बार जाएगी। तो बाकी 550 से नीचे वाले बच्चे कहाँ जाए, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाता है उन बच्चों के लिए जो 1 साल से 2 साल से इवन 4 4 साल से भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है। इतने साल रहने के बाद भी जब आज उनके 500 से ऊपर नंबर आए, तो आज कट ऑफ इतनी ज़्यादा होगी कि वो कहीं सेटल डाउन ही नहीं हो पा रहे हैं, और वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। फेल होने से ज़्यादा आई बिलीव डिस्टर्बिंग ये चीज़ है जब आप कहीं सेटल डाउन ना हो पाओ अच्छे मार्क्स के साथ भी। जिनका कट ऑफ से नीचे मार्क्स है वो कहाँ जाएंगे, वो बिल्कुल भी ये तो ना सोचे कि उनके लिए आगे दरवाजे बंद है। आयुष पूरा मिनिस्ट्री जिसको पीएम मोदी हमारे इतना प्रमोट कर रहे हैं, पूरी आयुष मिनिस्ट्री बनाई गई है। और आयुष में आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। मैंने होम्योपैथी को इसलिए चुना और मैं होम्योपैथी को आगे इसलिए कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि होम्योपैथी में आने के बाद ही आपको होम्योपैथी के मार्वलस रिजल्ट्स के बारे में पता चलेगा। सोलन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की बात मैं पहले भी ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वहाँ का एनवायरनमेंट की बात ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। अब मैनेजमेंट भी चेंज हो गया है, काफ़ी नए चेंजेस आ रहे हैं। अब प्लेसमेंट ड्राइव की शुरुआत की गई है। अभी भी हमारे काफ़ी सीनियर्स को जॉब लेटर्स मिले हैं, काफ़ी कंपनीज से ऑफ़र मिले हैं। वो उनकी चॉइस है, अब उनके हाथ में है कि वो जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट के हाथ में इतनी अथॉरिटी हो कि 2 3 कंपनीज उसके लेटर हाथ में हो और वो चूज़ करे कि मैंने इस कंपनी में जाना है, या वो चूज़ करे कि मुझे कोई भी कंपनी में नहीं जाना, ये बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट आप ये नहीं कह सकते कि आप बेरोज़गार होंगे कॉलेज से निकलने के बाद। रोज़गार का पूरा कॉलेज ने इंतज़ाम किया हुआ है। ये बात मुझे ये लगता है पर्सनली, इंसान कहीं भी फ्लरिश कर सकता है अगर उसमें एबिलिटी है। तो डीमोटिवेट होने से अच्छा आप अपने आगे जो आपकी फील्ड्स हैं उनको चेकआउट करो। बच्चे इतने ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब वो बीएससी में भी नहीं जा सकते क्योंकि 3 साल ऑलरेडी वो ड्रॉप कर चुके होते हैं, उनके साथ वाले बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके होते हैं। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में फंस जाते हैं और काफ़ी
हार्श स्टेप्स भी ले लेते हैं, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। कॉलेज की मैं बात फिर से करूँ, हमें हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी है, बॉयज़ हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको रूम लेने में कोई दिक्कत होती है, आपके साथ स्टाफ हमेशा रहेगा, आप उन्हें किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं। अगर आपको अपार्टमेंट्स की कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत, पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी दिक्कत आ रही है, आप उन्हें डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट हमें जो फर्स्ट ईयर में हमें करवाया गया था, हमें डाइसेक्शन भी करवाया जाता था। ऑर्गन्स एनाटॉमी में भरपूर है, सारे पड़े हुए हैं वहाँ पे। आपको विसराज पूरे दिख जाएंगे, विसराज से आपको पढ़ाया जाएगा। पूरी बोन्स है, बहुत सारे बोन सेट्स हैं। फिजियो लैब की बात करूँ, फुल्ली इक्विप्ड है, बहुत सारे माइक्रोस्कोप्स हैं, काफ़ी सारी स्लाइड्स है। बायोकेमिस्ट्री लैब फुल्ली इक्विप्ड है और अब सेपरेट भी कर दी गई है बायोकेमिस्ट्री लैब। अपना फार्मेसी लैब भी बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, आपको वहाँ से हर चीज़ सीखने को मिल जाएगी। परकोलेटर वगैरह भी सारे अवेलेबल है फार्मेसी लैब में, और इवन वैरायटी ऑफ प्लांट्स है। और अब कॉलेज के सराउंडिंग में भी ऑलरेडी पहले बहुत सारे प्लांट्स थे, अब और ज़्यादा प्लांटेशन हो रही है कॉलेज के सराउंडिंग में, और उसको और ज़्यादा ग्रीन और इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है जो आसपास का एनवायरनमेंट है। स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स यू कैन कॉल द स्टाफ मेंबर्स एनी टाइम। बेस्ट चीज़ जो पूरे कॉलेज की है वो स्टाफ मेंबर्स ही हैं। टीचर्स, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हमारे पास हैं। आई स्टिल रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जो हमारे टीचर्स को भी दैट पर्सन नो वेरी वेल। वो कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस है, गवर्नमेंट कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है। कम से कम वहाँ पे 10-15 प्रोफेसर्स होंगे एनाटॉमी के, और उन्होंने ये कहा था कि जो एनाटॉमी इस कॉलेज में पढ़ाई जाती है, मैंने ऐसा एनाटॉमी का टीचर कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ही कंपेयर किया उन्होंने, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर वालों को ही जानते थे। बट आई सीरियसली से, होम्योपैथी अलग है, होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स अलग है। आप होम्योपैथी कर रहे हो, इंटरेस्ट भी बन ही जाता है, वो तो खुद भी पढ़ लेते हो आप। एलाइड की मैं बात करती हूँ, जिसका बहुत हुआ है, जिसको बहुत मुश्किल माना जाता है। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है एलाइड सब्जेक्ट्स के लिए, गायनी के लिए, सर्जरी के लिए, पैथो के लिए, फिजियो, एनाटॉमी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स अगर आपको मिलेंगे इन सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। कम्युनिटी मेडिसिन के लिए वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स है, और आपकी विजिट्स होंगी कम्युनिटी मेडिसिन की। फोर्थ ईयर हमारा सबसे बेस्ट ईयर था। वहाँ पे आपको फाइनल ईयर की अपनी हॉस्पिटल विजिट्स भी थी हमारी, और कम्युनिटी मेडिसिन की विजिट्स थी। हमने इतने सारे हेल्थ कैंप्स लगाए थे, आयुष की क्लासेस हुई थी, वो हमने लगवाई थी। हम स्टूडेंट, उस टाइम पे ऑनलाइन हो रहा था सब कुछ, तो हमने वेबिनार्स लिए थे। मैंने पर्सनली खुद 200 बच्चों के क्लास के वेबिनार्स लिए थे, और उनको आयुष के बारे में बेसिक नॉलेज दी थी। हमारा हॉस्पिटल भी फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल है। बच्चे का इंतज़ाम हर जगह किया जाता है कि आप जहाँ से हो सके बेस्ट लर्निंग ले सके। इवन क्लिनिकल लर्निंग भी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से अरेंज की जाती है कि आपको कोई कमी महसूस ना हो। होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स आप पढ़ के ही जाओगे, क्योंकि आपको होम्योपैथी करनी है, आगे भी वही पढ़ोगे। पर यहाँ पूरी कोशिश की जाती है कि एलाइड सब्जेक्ट्स की आपको ऐसी नॉलेज हो जाए कि आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के सामने भी बहुत आराम से बोल पाओ। पढ़ाई इंसान कभी खुद अकेले नहीं कर सकता। आप क्लासरूम जाओगे, जो क्लासरूम लर्निंग है वो सेल्फ लर्निंग कभी हो ही नहीं सकती। वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स आपको इस कॉलेज में मिलेंगे नॉर्थ इंडिया के। आई कैन गारंटी दिस थिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग। फुल ऑफ क्लिनिकल नॉलेज थर्ड ईयर होता है, क्योंकि उसमें आपको ENT, सर्जरी, गायनी देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारे एलाइड सब्जेक्ट्स इकट्ठे आ जाते हैं, और वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स उसमें आपको देखने को मिलेंगे। कम्युनिटी मेडिसिन बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट, पर उस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बनाया गया कि आज दिन तक हम गायनी और कम्युनिटी मेडिसिन को कोरिलेट करके पढ़ते हैं। काफ़ी सब्जेक्ट्स मेरे माइंड से स्किप हो रहे होंगे। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की मैं बात करूँ, ECG रीड करना उन्होंने हमें सेकेंड ईयर में सिखा दिया था। और उसके बाद सर्जरी की बात करूँ, हमें सूचरिंग वगैरह सब सिखाई गई है।
और कॉलेज में सूचरिंग पैड्स वगैरह सब अवेलेबल है, सूचरिंग नीडल सब अवेलेबल है, सारे इंस्ट्रूमेंट गायनी सर्जरी के आपके पास अवेलेबल है, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है। मेडिकल कॉलेज में आप लोग बहुत पढ़ते हो, ठीक है, पर आप घूमते भी उतना ही हो, दोस्तों के साथ टाइम भी उतना ही स्पेंड करते हो। तो एक जो क्वालिटी टाइम है वो आपको ऐसी जगह पे ही मिलेगा जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे माहौल हो पढ़ाई का। एडमिशन हेल्पलाइंस आपको नीचे दिख रही होगी, आप इन पे कॉल कर सकते हो एडमिशन्स के लिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आप कॉलेज को डायरेक्ट मेल कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 2023 के लिए एडमिशन्स ओपन हो चुकी है। सारी क्वेरीज़, आप कोई भी क्वेरी है आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके, कॉल करके, मैसेज करके, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा ही स्कोर करते थे तो पढ़ाई में ही थे, स्पोर्ट्स में हम बहुत अच्छे थे और अच्छी एक्टिविटीज़ हमारे लिए हर साल ऑर्गेनाइज़ की जाती थी, इंडोर आउटडोर कल्चरल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ की जाती थी। और बाहर भी बच्चों को कंपटीशन के लिए ले जाया जाता था, जहाँ पे बाकी कॉलेजेस भी आते थे, दूसरे नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ वाले कॉलेजेस भी आते थे, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ भी आती थी, वहाँ पे भी हमारे बच्चे जाते थे और बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सेल करके आते थे। हमारी क्विज़ में हम जाते थे, इंटर कॉलेज क्विज़ कंपटीशन होता था, वहाँ पे भी हम हमेशा जीत के आए हैं। जहाँ भी हम जाते हैं ऐसा होता है कि हम जीत के ही आते हैं, क्योंकि वो एंथुसियाज्म है बच्चों में। और सब पढ़ाई में ही 24 घंटे नहीं रहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी सब लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो आई डू रिकमेंड दिस कॉलेज वेरी वेरी मच। इससे अच्छी सराउंडिंग आपको किसी भी कॉलेज की मुझे नहीं लगता मिलेगी। आप ये लास्ट क्लिप देखो और हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ, विल सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।